नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनो में। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव को देखते हुए असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक। इसमें सेना, केंद्रीय सशस्त्र बल और तीनों राज्यों के प्रशासन के अधिकारियों ने किया विचार विमर्श। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कालिंग तायेंग ने मतदाताओं से वोटर लिस्ट की जांच करने की अपील। कहा, वोटर आईडी नहीं होने पर भी ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड या सरकारी विभाग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र से कर सकेंगे मतदान। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य में लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। विमेंस अगेंस्ट सोशल इविल समूह ने उम्मीदवारों से जीत के बाद नशा मुक्त समाज पर जानी राय। लोकसभा चुनाव को देखते हुए असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक हुई। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये बैठक संचालन समूह ने ऊपरी असम में आयोजित की थी और इसमें सेना, केंद्रीय सशस्त्र बल और तीनों राज्यों के प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में बिना किसी अप्रिय घटना के स्वतंत्र की दृष्टि से संवेदनशील मुद्दों तथा क्षेत्र में कार्यरत सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में स्पेयर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सिरोही, गृह मंत्रालय में पूर्वोत्तर के प्रभारी संयुक्त सचिव सत्येंद्र गर्ग, जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल राजेंद्र सचदेव, असम के अपर पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह तथा अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सागर प्रीत हुदा ने भाग लिया। निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों की एक समिति को आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन की जांच करने का आदेश दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता के प्रकाश में ये जांच करने को कहा गया है। आयोग ने एक बयान में कहा है कि ये मामला चुनाव आयोग के नोटिस में लाया गया है। इधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कहा है कि हमारे वैज्ञानिकों की लंबे समय से इच्छा थी कि हमारे पास मिशन शक्ति को लॉन्च करने की क्षमता है, लेकिन उस समय की सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जेटली ने कहा कि देश के लिए और विशेषकर वैज्ञानिकों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। भारत के पास स्पेस पावर बनके ये जो शक्ति आई है, द पावर टू डिस्ट्रॉय। भारत तो एक शांतिपूर्ण देश है और हम शांति पसंद देश हैं। हम किसी आक्रमण के लिए तो इसका डेवलपमेंट हमने नहीं किया। हमने केवल अपनी सुरक्षा के लिए और उस सुरक्षा का एक डेटरेंट, जैसे हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी जो है, नो फर्स्ट यूज, क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंट। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कालिंग तायेंग ने मतदाताओं से 11 अप्रैल को लोकसभा और विधानसभा के लिए मतदान से पहले अपना नाम मतदाता सूची से जांच करने की अपील की है। उन्होंने बताया है कि जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वे भी ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड या सरकारी विभाग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र से मतदान कर सकते हैं। इस बार जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने जा रही है असेंबली और पार्लियामेंट के, उस समय का जो वोटिंग का तारीख है वो 11 अप्रैल है। अभी जिन लोगों के इलेक्टोरल रोल में नाम है उन सभी के पास इलेक्टोरल फ़ोटो आई कार्ड होंगे। अगर जिनके पास जो इलेक्टोरल फ़ोटो आई कार्ड नहीं है वो अन्य डॉक्यूमेंट है, जैसे आपकी ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जरिए फ़ोटो जहाँ पे चिपकाया गया है उस प्रकार का आई कार्ड जहाँ है वो सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पहचान के लिए 11 अप्रैल को वोटिंग का समय होगा सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक। आप सभी से आग्रह है, अनुरोध है कि जिस उम्मीदवार को आप चाहेंगे
जो आपके आशाओं को संपूर्ण कर सकते हैं, उसी को आप 11 अप्रैल को आके मतदान केंद्र में अपने अपने मतदान केंद्र में आके उसी को वोट दीजिएगा। आपके पहचान पत्र के बारे में और जानकारी के लिए या इलेक्टोरल रोल्स वगैरह के बारे में जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर है 1950, उसमें आप फ़ोन कर सकते हैं। अन्यथा CO अरुणाचल की वेबसाइट है, उसको गूगल में सर्च करते हुए आप जा सकते हैं। उसमें आपके इलेक्टोरल रोल और पोलिंग स्टेशन के बारे में पूरी जानकारी है और डॉक्यूमेंट्स और इस बार के साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में जानकारी है। विभिन्न राजनीतिक दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर मतदाताओं से चुनाव संबंधी अपील करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाला गया। नियमानुसार 3 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों बीजेपी, कांग्रेस और PPA को प्रसारण के लिए अनुमति प्रदान की गई। The officers from DDK and AIR shared their views in the meeting and put forth suggestions on ways and methodologies to be adopted while conducting telecast broadcast of message by political parties. After threadbare deliberation on various facets of dissemination of information by political parties through DDK Itanagar and AIR Itanagar, following vital decisions were taken in order to facilitate the political parties to telecast, broadcast their message, appeal, etc. to DDK and AIR. अरुणाचल ईस्ट लोकसभा क्षेत्र के जयरामपुर में भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार तापिर गांव और विधानसभा उम्मीदवार कामलुंग मोसांग ने लोगों से विकास कार्यों को पूरा करने के लिए बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने मतदाताओं से भाजपा सरकार के नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर समर्थन करने का आह्वान किया। गलती के MLA पताले आपनार MLA टका नटका निचना हो जाबो कारण ही बेलेग पार्टी हो जाबो अपोजिशन और बीजेपी सरकार अरुणाचलत ताकिबो हे कारणे এই কল্পনাটো কেতিয়াও আহিবলৈ ৰাইজে ককাইদেউ ডাঙৰীয়া ইয়াত যিমান উপস্থিত আছে একেবাৰে দুইটা EVM মেচিন পাবো তাতে আপুনি অকল কমলপুৰটো চাই কিনি ভোট দিব লাগে MP হোক MLA হোক नरेंद्र मोदी आको प्रधानमंत्री हबलै দিব লাগে যদি আপুনি কাকু বিচাৰিবলৈ দৰকাৰ নাই আপোনাৰ আগতে আজি তাপিৰগাঁও উপস্থিত আছে সার্ভে কিছুমানে সার্ভে কৰি আছে আজি মর্নিংতে চাইছো কংগ্রেস বিলাকে একটা সার্ভে রিপোর্ট মানে হোয়াটসঅ্যাপতে ঘুরাই আছে খৰচং সার্কেলতে 70% টু কংগ্রেস পাবো কৈছে তেতিয়াহলে তো তিনিআলি বস্তিপুৰা 70%। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के लिए नामांकन कार्य पूरा होने के बाद अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ईटानगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार कीपा बाबू और ताना हाली तारा ने अपने अपने क्षेत्र में रैली कर मतदाताओं से जिताने की अपील करते हुए विकास कार्य को त्वरित गति से पूरा करने का वादा किया। मेरा मेन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और रूरल वाटर के लिए रूरल एरिया में कैपिटल में ज़्यादा मैं ट्रैफिक जाम के ऊपर में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर में ज़्यादा वहाँ कैंपिंग चल रहा है। पब्लिक को मुझे दोबारा मौका दीजिए 2004 और 2009 जैसा मैं सुख शांति आपको और लोग जितना फैसिलिटी उस समय में मिला उसको मैं रिवाइव कर दूँगा और कहीं में और ज़रूरत के ऊपर में मैं और मदद करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। मेरा यही विचार है ओलोंगी का जो भी डेवलपमेंट होगा ओलोंगी का आदमी को मिलना चाहिए। क्यूमिन का जो भी डेवलपमेंट होगा क्यूमिन का आदमी मिलना चाहिए। दोईमू का जो भी डेवलपमेंट होगा दोईमू का आदमी मिलना चाहिए। ये नहीं चलेगा ओलोंगी का डेवलपमेंट को किसी ने छीन के आएगा। It took polling of 739। पासीघाट वेस्ट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार निनोंग इरिंग ने कहा है कि जनता डिजिटल इंडिया का तभी लाभ उठा पाएगी जब मोबाइल कनेक्टिविटी अच्छी हो। उन्होंने मूलभूत बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता बताया। इधर जनता दल सेकुलर से उम्मीदवार तापांग तालो ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र पर जोर देने की बात कही है।
और बेरोजगारी का समस्या को किस प्रकार से दूर करेंगे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनना पड़ता है। बट इसमें बहुत चीज़ आता है। सबसे प्रायोरिटी तो ये होता है कि रोड्स एंड ब्रिजेस तो ज़रूरी होता है, लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी होता है, इंटरनेट की ज़रूरत होता है। मैं देखा हूँ कि कॉल सेंटर जितने भी दिल्ली में हैं उसमें सब हमारा नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ का हमारा फ्लुएंसी, उनका बातचीत करने का ढंग वो बहुत अच्छा होता है। My first and foremost priority will be education sector and followed by medical and agriculture. Inner development of the constituency, like education sector. The buildings are now not coming up, but then what quality has been produced from that very building has not been emphasized. नारीकोई विधानसभा क्षेत्र से नेशनल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कार्तोकाई ने सड़क, संचार नेटवर्क, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास को प्रमुखता देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी सुविधाओं के द्वारा ही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। For road communication, networking system in the area, and a good educational institution to be created there, to be established there, and then one more thing. Here I'm adding that, particularly in the health sector also, that is my priority, because we don't have that proper infrastructure in terms of facilitating the health services out there. So these are my priorities out there. नशा के खिलाफ आवाज उठाने वाले महिला संगठन वीमेन अगेंस्ट सोशल इविल्स ने अनोखी पहल करते हुए विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के साथ नशा मुक्त समाज बनाने के लिए एक सभा का आयोजन किया। ऐसे कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के चुनाव जीतने के बाद नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए उनके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी। Problem yang bisa solve lah. Dan menolong dalam kami itu NGO lagi, social activities berkalung. Ada igabona, akam kemingkeng anerutum peke, yameng peke, nium. Upah yang revive pulang dalam NGO lagi. ज़्यादातर हमारे यूथ, हमारे बच्चे इफेक्टेड हैं, चाहे वो अल्कोहल से हो, चाहे वो ड्रग से हो। तो हम उन लोगों से जो हमारे लीडर्स हैं जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों से हम ये जानना चाहते थे कि अगर वो इलेक्टेड हो जाता है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, तो वो गवर्नमेंट में आने के बाद इस इशू को, जैसे हमारे यहाँ में बहुत सारे बच्चे डेलिक्वेंसी केसेस, जैसे रास्ते में लोग जाते हैं उसके पैसा छीनता है, मोटर बाइक का चोरी होता है, रॉबरी होता है, थेफ्ट केसेस, मतलब क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है अमंग वो भी यूथ ये सब कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा त्वरित बल द्वारा आज राजधानी क्षेत्र के निर्जुली में भूकंप पर संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य पुलिस, बिजली विभाग, अग्निशमन और आपात सेवा, स्वास्थ्य विभाग सहित कई अन्य विभागों ने संयुक्त रूप से इस जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एक है यहाँ में एक जलाने का और एनोट यहाँ में लगाने, ठीक है। था इसमें हमारे वेरियस स्टेक होल्डर्स एज वेल एज जो जनरल पब्लिक के लोग हैं उनको हमारी जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है उनके बारे में अवेयरनेस पैदा करना हमारा मुख्य उद्देश्य था, और स्टेक होल्डर्स जितने उनके बीच में एक सिनर्जी डेवलप करना भी एक उद्देश्य था, इसलिए ये किया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।